जिस हनुमान को आप बनाकर चल रहे हैं अपना, दरअसल वो उस लायक नहीं है। चिराग पासवान के 5 से 8% वोट बैंक को सीधी चुनौती देते हुए मुकेश सहनी ने कह दिया कि 14% आपको चाहिए। दिल्ली जाने के बाद दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई और ये कहा कि तुम्हारा वोट जो समाज का है उसे मैं खरीद लूंगा। अगर तुम साथ नहीं आते हो तो एक एक मलाह के वोट को खरीद लेंगे। अपने समाज को गंगा जल हाथ में देकर ये प्रतिज्ञा दिलाएंगे कि भाजपा या दुनिया की कोई भी ताकत मलाहों को इस बार चुनाव में खरीद नहीं पाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुकेश सहनी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। वो अपनी संकल्प यात्रा के माध्यम से बिहार के चप्पे चप्पे में जाकर जहां जहां मलाहों की जनसंख्या है उन सबको यह एहसास करा रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। भाजपा के साथ लगातार मुकेश सहनी की बातचीत हो रही थी। बिहार के नेताओं ने उन्हें भ्रम में रखा। दिल्ली जाने के बाद दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई और ये कहा कि तुम्हारा वोट जो समाज का है उसे मैं खरीद लूंगा। अगर तुम साथ नहीं आते हो तो एक एक मलाह के वोट को खरीद लेंगे। इसी बात से नाराज होकर मुकेश सहनी वापस बिहार आते हैं और एनडीए के बैठक में भी नहीं जाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि अपने समाज को गंगा जल हाथ में देकर ये प्रतिज्ञा दिलाएंगे कि भाजपा या दुनिया की कोई भी ताकत मलाहों को इस बार चुनाव में खरीद नहीं पाए। देखिए, प्रथम दृष्टया तो कहानी यही है, लेकिन मुकेश सहनी नाराज किसी और बात से हुए हैं और घर किसी और का उड़ा रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने टारगेट ले लिया है चिराग पासवान को। उन्होंने देख लिया है किस तरीके से भाजपा से चिराग पासवान के दुश्मनी के दौरान भी दोस्ती रही। भाजपा चिराग पासवान को लेकर काफ़ी अफेक्शनेट रही और इस राजनीतिक अफेक्शन को उन्होंने पकड़ लिया। चिराग पासवान की शर्तों को मानने के बाद भाजपा ने जिस तरह से उन्हें उनकी एंट्री कराई एनडीए में, ये भी एक नाज़िर प्रस्तुत करता है। निश्चित तौर पर इससे चिराग पासवान को फायदा होता है, लेकिन मुकेश सहनी आखिर चिराग पासवान को टारगेट पर क्यों लेते हैं? दरअसल इसका कारण है, मुकेश सहनी जानते हैं कि ना तो मांझी ना कुशवाहा उनके वोट बैंक के आसपास कहीं टिकते हैं। वो ये भी जानते हैं कि चिराग पासवान का वोट बैंक जो है वो वास्तव में इतना बड़ा नहीं है कि वो मुकेश सहनी को चुनौती दे सके या उनके बराबर भी टिक सके। लेकिन भाजपा चिराग पासवान को बार बार जो प्राथमिकता दे रही है, इससे वो नाराज है। वो कहते फिर रहे हैं कि मैं वीआईपी हूँ क्योंकि मेरे पास 14% वोट है। निश्चित तौर पर अगर जाति जनगणना के आंकड़े अगर आते हैं तो फिर तो बात स्पष्ट होगी, लेकिन तब तक ये दावा जो वो कर रहे हैं कि 14% उनकी जनसंख्या है, इसे मानना ही होगा। क्योंकि जब जब चुनाव लड़ने गए हैं मुकेश सहनी, तब तक उन्होंने ये दावा जमीन पर उतारा है। अब उन्होंने चिराग पासवान को टारगेट लेकर ये एहसास कराना शुरू कर दिया है मोदी को कि आपको अपने हनुमान को बदलना होगा। जिस हनुमान को आप बनाकर चल रहे हैं अपना, दरअसल वो उस लायक नहीं है। चिराग पासवान के 5 से 8% वोट बैंक को सीधी चुनौती देते हुए मुकेश सहनी ने कह दिया कि 14% आपको चाहिए तो वो आपको चुनाव जिताएगा। आज जिस तरीके से सर्वेज में भी मामला फंसा हुआ है एनडीए और इंडिया के बीच में बिहार में महागठबंधन के, इसमें यदि मुकेश सहनी तय कर देते हैं कि वो किस तरफ जाएंगे, मामला उस तरफ झुक जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी को बार बार अपने जो सभा के दौरान भीड़ हो रही है, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो खबरें बन रही हैं, उसको रात में समायोजित करके वो भेज रहे हैं, उनकी टीम को भेज रहे हैं कि देखो और समझो कि कितनी भीड़ जुटा रहा हूं मैं। क्या चिराग पासवान से तुम्हारा काम चल जाएगा या मुकेश सहनी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि 2020 में आवश्यकता पड़ी थी, जैसा कि 2015 में आवश्यकता पड़ी थी, जैसा कि 2014 में आवश्यकता पड़ी थी। निश्चित तौर पर ये दावा मुकेश सहनी का किस करवट बैठता है, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। इंटरव्यूज़ और उनके क्रियाकलापों से निश्चित तौर पर दिख रहा है कि उनका रुझान एनडीए की तरफ है, लेकिन साफ साफ ये भी बात कह रहे हैं कि कसम थोड़े खाए हैं। आने वाले समय में चिराग पासवान और मुकेश सहनी की नूरा कुश्ती कहाँ तक पहुँचती है, देखना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।